फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो मतलब कि हमें ना यहाँ पे फाइंड करना है कि इन सब में से पदार्थ कौन से हैं। तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल और नींबू, इन सब में से पदार्थ कौन है। तो देखो यहाँ पे कुर्सी दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू का पानी, इत्र की सुगंध। तो इन सब में से देखते पदार्थ। यहाँ पे उत्तर देखिए, यहाँ पे कुर्सी, तो कुर्सी एक पदार्थ है, इसीलिए पदार्थ है कुर्सी क्योंकि कुर्सी क्या लेती है, स्थान लेती है, इसके पास मास भी है। वायु भी स्थान घेरती है, इसका भी मास है। बादाम, नींबू की पानी पदार्थ के उदाहरण है, लेकिन इसका कुछ द्रव्यमान होता है और ये इसके पास द्रव्यमान भी होता है और इसके पास ये स्थान भी घेरता है, इसीलिए हम इन सबको क्या बोलेंगे, हम पदार्थ बोलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि पदार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि पदार्थ उसे कहते हैं कि जो स्थान घेरती है और जिसके पास अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परीक्षण का कारण बताइए। हमें इस परीक्षण का कारण बताना है कि आखिर क्या है, परीक्षण क्या है। तो यहाँ पे खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाता है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो देखिए, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जब आस पड़ोस में चिकन बनता हो या मटन बनता हो, कुछ भी बनता हो, जब बनता रहता है तो उस समय में हमें क्या, उसकी सुगंध हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं, हम उसका सुगंध ले लेते हैं। लेकिन जब वो खाना बन जाता है, बनने के बाद लोग खाने वाने लगते हैं, तो उस समय में हमें दूर तक उसकी सुगंध नहीं मिल पाती है। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली में यहाँ पे अगर खाना बन रहा है, तो ये अगर मान लो कोई बर्तन है, इसमें खाना बना रहे हैं हम, इसमें खाना बना रहे हैं, तो इसमें ये क्या होगा, ये हॉट होकर के हीट होकर के क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हीट होकर के बाहर निकलेंगे और वो गैस में चेंज होंगे। गैस में जैसे ही चेंज होगा तो उसके अणु की काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होगा, वो हमारे नाक तक पहुँचेगा, हम उसको क्या करेंगे, सुगंध ले सकते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है कि हम उसका स्मेल जो होता है हमें आसानी से पता चल जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। आंसर में यही चीज़ लिखा हुआ है कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैसों की कणी की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से हो जाता है। मतलब कि ठंडे खाने में क्या होता है, विसरण स्लो होता है, मतलब कि धीमा होता है, लेकिन गर्म खाने में क्या होता है, विसरण ज़्यादा तेज हो जाता है। इसी के कारण गैस का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज़ी से हो जाता है। इसीलिए हमें गर्म खाने की क्या होता है, खाना जो होता है उसकी सुगंध हमारे नाक तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो ज़्यादा विस्तृत हो जाते हैं, मतलब कि उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। अब है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन सा गुण परीक्षित हुआ है। तो स्विमिंग पूल में हम जाते हैं तो क्या करते हैं कि मतलब कि पानी के अंदर जाते हैं तो तैरते हैं, तो पानी को काटते हैं जब भी तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखो इसका रीज़न क्या है कि सबसे पहले चीज़ ये है कि स्विमिंग पूल में जब इंसान जाते हैं नहाने के लिए या कोई भी लोग जाता है नहाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न परीक्षण होते हैं। तो ये परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण और दूसरा परीक्षण हमें देखना है क्या है परीक्षण। तो पहला परीक्षण में पानी के कणों के बीच में की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है और जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो मतलब कि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने के कारण ही वो पानी को आसानी से काट पाता है। तो ये पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण ये है कि जल के कणों के बीच के आकर्षण बल कम होने के कारण भी ये क्या होता है कि ये पानी को आसानी से काट पाता है और वह तैरने में सक्षम हो जाता है। ये आंसर हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। तो पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों की क्या विशेषता है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो पदार्थ के कणों की विशेषता में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो सबसे पहले क्या रहा है कि पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषता है। तो पहला व्यवस्था यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है।
आपने पहले ही देख चुके हैं, आप पहले ही देख चुके हैं कि जो पदार्थ होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे अणु से मिलके बने होते हैं, और इसके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। सही बात है, चलो ये मान लिया। उसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आपने इससे पहले पिछले क्लास में जब मैंने डिस्कस किया था तो आपने देखा था कि ये एक बकेट है, इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, फिल कर देते हैं पानी पूरा, और इसमें जैसे नील डालते हैं ना तो ये क्या होता है कि नील का जो कलर है वो अगर मिलाएंगे नहीं भी, जब भी वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो नील के जो कण है वो पानी के कण को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, या पानी के कण नील के कण को आकर्षित कर रहा है। तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो आकर्षित करता है। तो हमेशा वो आकर्षित करने के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे में मिल जाता है। अब उसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो एक क्लास में हमने ये भी चीज़ डिस्कस किया था कि अगर हम यहाँ पे एक बकेट लेते हैं, यहाँ पे भी एक बकेट लिया था, इसमें क्या डाला था, पानी डाला था, और पानी डालने के बाद इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो इसका कलर पिंक हो गया था। और फिर इसमें से कुछ पानी यहाँ पे डाल दिया था इसमें से लेकर के, तो इसका कलर थोड़ा सा पिंक हो गया था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे ये इसमें जा करके भी गति करने लगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये कह रहा है कि पदार्थ के कण के बीच में निरंतर गतिशीलता होती है। और चौथा कह रहे हैं पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण सचमुच में बहुत छोटे होते हैं, इतनी टिन्नी पार्टिकल्स होती है जिसको हम एटम्स के नाम से जानते हैं, परमाणु के नाम से जानते हैं, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपके हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।